हेलो वायो नमस्कार राम राम। और लॉकडाउन ला गया बड़ी हाड़ा और जरूरत भी थी क्योंकि देश में माहौल हो रहा था बहुत खराब। और मैं उठा हूँ एक बहुत ओके क्या अद्भुत नज़ारे के लिए। यो हो भाई नज़ारा। अरे कित गया वो बल्ला चेप दी गए। मैं उठा हूँ जिम जाम करने लाग रहा हूँ। और यो भाई वो करंट वाला की तो करंट वाला बल्ला। हेलो ठीक है तो भाई इसने बना लेने जो चीज़ आप एक दो वर्जिश सी मार दें सही कमजोर दे ही है। दो चार एक्सरसाइज मार कर फिर पाड़ गए टंगड़ी टंगड़ी और फिर करते हैं दिन की शुरुआत। एक साल पाछे आज जिम मारा यार फीलिंग नुकती आर्नोल्ड वाली आ रही है। बाकी एक बात हो रहा है यार वाली एक्सरसाइज कौन सी हो जिस तो हाथ नहीं हो जाएंगे फिर न्यू 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 चाल करें। एक बार वाली एक्सरसाइज और बताइए भाई नीचे कमेंट करके। और टसन हमने भी करना न्यू गाड़ी में तो उतर कर न्यू चालने वाला। ठीक है मिलते हैं ब्रेक के उस पार। अरे न्यू ना सोचियो कि वो दे दिखाने का तरबूज तार रहा है भाई आड़े वो एसी है खराब। और पंखा मारता बहुत गुंडी गर्म हवा तो पंखा ही बंद कर रखा था। तो जी घना घबरा हुआ था घने दिन पाँच वर्कआउट करा था आज। तो जहाँ हमारे पंखा भी बंद तो बुरसट तार दी थी। और अपना ऐसा को गात को ना अब हम तार के न्यू और न्यू फ्लैक्स करा। बाकी यहाँ थोड़ी मोटी कोशिश कर लें। लॉकडाउन में लगा रहा था दे बना लेंगे और जो खुल गया तो काम धंधा कर लेंगे। और ना ये यूट्यूब इंस्टाग्राम तो है बकवास मार नाड़ो बकवास मार लें कोई दिक्कत ना। जो अब आप बागी। तो सुबह से हो गई है शाम एक दो अपने पर्सनल काम की और बाकी फ़ोन वोन उठाए सबके मैसेज के रिप्लाई करे। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम हैं ज़्यादातर प्लाज्मा के लिए हैं जो कि अवेलेबल है ही नहीं। मेरे को लगता है कि नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल होगा प्लाज्मा क्योंकि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी प्लाज्मा की है ही नहीं कि लोग सोशली किसी की ज़्यादा हेल्प करें। क्योंकि अगर किसी के पास प्लाज्मा डोनर है भी तो उसकी फ्रेंड सर्कल या उसके रिलेटिव में ही कोई ज़रूरतमंद है वो वहीं डोनेट कर देते हैं। तो सोशल सर्विस तक या सोशल हेल्प तक वो प्लाज्मा पहुंच ही नहीं रहा क्योंकि डोनर्स मेरे ख्याल से 1/4 भी नहीं है और प्लाज्मा की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी जा रहे हैं मानेसर एक ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए। किसी को चाहिए किसी पेशेंट को किसी के थ्रू ऐसे किसी की रेफरेंस कॉल है जानने पहचान में। तो कुछ इस तरह से जा रही है बर्थडे ईव। और ये शायद मेरा ऐसा पहला बर्थडे होगा जिसमें मेरे को अब तक रियलाइज़ भी नहीं हुआ है कि मेरा बर्थडे 5-7 घंटे बाद आने वाला है। क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है ना कोई इंसान स्टूडेंट है इस टाइम ना कोई जॉब मैन है ना कोई बिजनेसमैन है। सब घर बैठे हैं फुद्दू से रखे हैं सारे। तो अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है भाई। और एक बात और बोलना चाहूँगा भाई कहाँ से आते हैं ये बुद्धिजीवी लोग। जब उनको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बता दिया कि ये फ़ोन नंबर है इस काम के लिए कांटेक्ट कर लो उसके बाद उस स्टोरी पे मैसेज क्यों करते हो तुम। जो भी सवाल जवाब है सीधा फ़ोन उठाओ बात करो और जो भी मुसीबत है जो भी मदद है डायरेक्ट जाके लो ना यार। इतना किसी के पास भी इतना टाइम हो ही नहीं सकता इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में कि वो चैट करे सबके साथ। तो इसका इस्तेमाल करो भाई। अब अगर आपको कोई फ़ोन नंबर मिल रहा है तो सीधा फ़ोन उठाओ मिलाओ और अपना जुगाड़ कर लो। कुछ लोगों के कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए थे और डीएम्स भी गालियों से भर गया था। कुछ 200-400 चेले चपाटे थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के। 2-3 रील वायरल होने के बाद पता नहीं क्यों उनकी सुलगी हो सकता है उनकी किसी चच्चा एमएलए एमपी की ईगो प्रेस्टीज पे बात होगी तो शायद उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे अंधभक्ति वाले। तो उनको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई तू दिला दे बैडी तू दिलवा दे ऑक्सीजन। तो भाई मेरे तक वोट दी थी है मैं कि मुख्यमंत्री बनाया था नहीं बनाया मैं तो। लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट तुम क्या करते हो ये हेल्प कर दे वो हेल्प कर दे। जिनको वोट दे के जिताया था उनसे हेल्प मांग सकते हो तुम। इतनी औकात है तुम्हारी नहीं है किसी की इतनी औकात नहीं। आज अपने एमएलए घर जाके बोल दे कि चल भाई हॉस्पिटल में बेड दिलवा। क्यों वो तुमने भीतर भी ना बढ़न दे हुए। किसी भी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का पूरे इंडिया में किसी एक पार्टी का नहीं बात कर रहा। तो ये राजनीति जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन तुम एक दूसरे से राजनीतिक मुद्दों पे नफरत करना बंद कर दोगे। नहीं तो यूं ही फुद्दू बनवाते रहोगे और देश में यूं ही गंदी तरीके से राज चलता रहेगा पार्टियों का और उसका मिसयूज़ करते रहेंगे। और उसी के साथ साथ जिन लोगों को ये लगता है कि
मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ और मैं कर नहीं रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हाथ में कोई ज़्यादा बड़ी पावर तो है नहीं इस देश में, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ 150 पौने 200 फ़ोन कॉल रोज़ अटेंड करता हूँ और मैसेजेस रह गए अलग। तो अगर किसी भक्त या अंधभक्त में इतनी हिम्मत है तो बस तुम इतना भी करके दिखा दो, मैं मान जाऊँगा कि तुम्हारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है। यकीन करना नहीं कर पाओगे। इसको कहते हैं भाई ओवर पॉपुलेशन के साइड इफ़ेक्ट्स। ये हमारे देश में इतनी भीड़ रोड पे जब है जब लॉकडाउन लगा हुआ है, देख रहे हो, मतलब इतने ज़रूरतमंद लोग तो ऑलरेडी रोड पे हैं। तो सोच के देखो अगर लॉकडाउन ना लगे तो रोड पे क्या हाल होता हो। और सोचने की क्या ज़रूरत है, तुमको सब पता ही है कि रोड पे कितनी भीड़ होती है। इसीलिए ये बीमारी हमारे देश में इतनी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि हम सोशल कॉन्टेक्ट तोड़ ही नहीं पा रहे 125 करोड़ लोग होने के कारण। और इस बात पे आज तक 70 साल में किसी भी सरकार ने गौर नहीं किया, ना ही इसका इलाज निकालने की सोची, क्योंकि उनके लिए हर इंसान का मतलब है वोट, और उनको वोट चाहिए होती है भाई। तो उनको जितने ज़्यादा लोग हो, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा ही है कि हाँ उतनी करोड़ वोट है, आराम से जीत जाएंगे। देखो चारों तरफ व्हीकल ही व्हीकल है। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई। और अब ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि आपको कोई ज़रूरतमंद चीज़ पेशेंट तक डिलीवर करनी है, तो कहीं ना कहीं डर आपके मन में भी होता है, और फिर ये भी लगता है कि सामने वाले की ज़रूरत है, करना भी ज़रूरी है। तो ये एक तरह का धर्म संकट हो जाता है, बट कोई नहीं, अगर आपको मौका मिल रहा है तो कर देना चाहिए। इट्स गुड फॉर अ बेटर टुमारो। सबसे ज़्यादा तकलीफ पता है कब होती है? जब आप लोगों के बीच में होते हो। जब होती है कि जब लोग बहुत सारे हों जिनको मदद की ज़रूरत है, जो किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट में है, लेकिन उतनी चीज़ ना आपके पास अवेलेबल है, ना आपके हाथ में, और ना आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आप करना चाहते हो। पता नहीं 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कॉल आते होंगे दिन में, लेकिन अरेंज हो पाते हैं मुश्किल से 1, 2, 5, मैक्स टू मैक्स 10। तो वो फिर बहुत सारी चीज़ों का बुरा लगता है। और उसके बाद ये सब चीज़ें देखने के बाद भी जब ये लोगों को देखते हैं कि लोग अब भी अपनी राजनीतिक पार्टियों के ढोल ड्रामे बजा रहे हैं और ऐसी सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं, फिर गुस्सा उठता है, ये देश किस ओर जा रहा है। तो इस्तेमाल करो अपनी दिमाग खोपड़ी का भाई, जानकार बन जाओ। कुछ नहीं धरा इन बातों में, आदमी आदमी का काम आया है। MP MLA मुख्यमंत्री, कोई सरकार कोई पार्टी से सब देश नहीं बनता, देश से ही सब कुछ बनता है। तो फाइनली घर हो गई वापसी, और लत्ते गए थे 60 सिलेंडर उठाकर। टाइम पास खतर चल रहा है IPL, और प्रदीप सर ने पूरा इंतजाम कर रखा है, क्योंकि भाई को याद है कि जन्मदिन है ऐसा कुछ। और उत्तरी इतनी चौंक क्यों मारे है? फुल तैयारी बनेगा। ये क्या डाला? ये क्या डाला? चाट मसाला। चाट मसाला। और ये मैरिनेट किससे करा था? मैरिनेट नींबू और दही। बहुत बढ़िया। तो ये तैयार हो गया, अब नींबू मसाला डाल के। हैं यस। वो करिए सारा अल्लाह चिकन की गल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो इसके साथ हमको क्या मिलेगी अब? अब आपको मिंट सॉस। हाँ? मिंट सॉस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो टंगड़ी को हट गया। तो इसके साथ हमें मिला है वेजिटेबल सैलेड और मिंट सॉस, जो कि हर चीज़ होममेड है। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, दिस वन। ये खाने के साथ हो तो मतलब 2-4 रोटी में एक्स्ट्रा ही खा लेता हूँ। भाई तो बहुत टेक्निकल गेम आएगी, अभी तक तो आई नहीं है। ओल भाई मन ने नहीं करा, तू देख ले यो तूने कहता है पे रहेगी न्यू होगी और पनीर साथ में रहेगा। यो कौन था ना, फैंसी केक में कुछ नहीं दे रहा, यो पिघल के नीचे ना गया। तो सिंगापुर में भी आप हाथ रहे, बस यही डिश है, चटनी चलते रहेंगे। रात के बजे हुए हैं 12 और मेरे साथ हैं दोनों मॉस्किटोज। क्यों है? क्योंकि नाइट क्रेविंग्स होगी और अब हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। हम मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ये ऑडियंस है यहाँ पे जो अपने खाने के इंतज़ार में है। तू इतना सीरियस किस में लगा हुआ है? हेलो, तू इतना सीरियस क्या कर रहा है? क्या है ये पेरी पेरी मसाला। ये हमारा फर्स्ट टोस्ट हुआ तैयार और इसको टेस्ट करेंगे श्री श्री टेस्टर उर्फ वासु। चलो फिर आ जाओ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। बेटे बेटे मौज कर दी। देव अच्छा बोलते, बोलिए देव। ओ बेटे मौज कर दी, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। 1 2 3 चल फिर हो जाओ शुरू, चटपट कर दो। तो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए देव ने निकाली है पेरी पेरी मसाला, क्योंकि पेरी पेरी सॉस है ख़त्म और खाना तो चाहिए टेस्ट के साथ, उसके बिना तो फ़ायदा है नहीं भाई। देखो कुछ तो फिर अब दिखा, इस पे कुछ कमाल दिखा। अरे इसमें तो इससे डाल दे, तो मैंने अपने टेस्ट के लिए ली थी। थोड़ा ठीक है भैया, थोड़ा ज़्यादा मिर्ची बहुत ज़्यादा था। मैं तो थोड़ा सोच रहा था। तो फिर टेस्ट करो, फीडबैक पेरी सही में। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। खुशबू बढ़िया आ रही है, तो बेटी का टेस्ट करके बताओ। यहीं करेगा क्या? जल्दी कर, फिर मैं अगला बनाऊंगा। नो फ्री ब्रांडिंग। फटाफट ब्लर कर देना। अबे तू चुप हो, ये ब्लॉगिंग नहीं करना तेरी। हाँ तो कैसा है? भी इतना फोक कर लेगा, तीसरी ब्रांड लाइक नहीं छोड़। स्वाद है नमक मसाला सब ठीक है ना? यूं का यूं परफेक्ट मौज होगी बेटे। मौज कर दी बेटे। भैया इतना फोक ले। तो अब हम चले खाना खाना नहीं, स्वाद लेने। खाना तो खा चुके थे पहले। अभी हम चले पेट पूजा करने और गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मॉर्टल का स्पेनिश में बोलिए बात। क्या? सी यू लेटर स्पेनिश में बोल रहे हैं। सी यू लेटर तुम यहाँ पर गुड नाइट जरूर बोल सकते हो। जल्दी बोल स्पेनिश में फटाफट। बुएनास नोचेस। बुएनास नोचेस। ओके बाय।